शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। सर्वदेवमय रथ पर आरूढ़ होकर शिव त्रिपुरों के संहार हेतु शरसंधान करते हैं, परंतु उनका हाथ अनजाने ही बार-बार कांपने लगता है। ब्रह्मा उन्हें स्मरण कराते हैं कि अग्र पूजा के अधिकारी गजानन गणेश की पूजा किए बिना उनका कार्य सिद्ध नहीं होगा। शिव तुरंत गणेश का आह्वान करते हैं। पिता की आज्ञा के अनुचर गणेश प्रकट होकर इस विधि को संपन्न कराते हैं। तत्पश्चात शिव अपने दिव्य बाण के एक ही प्रहार से तारक पुत्रों सहित उनके तीनों पुरों को ध्वस्त करके त्रिपुरारी शिव का विरध प्राप्त करते हैं। तदनंतर सेवंती की बेटी मल्ली वन में लकड़ी बीनते समय अचानक ही एक बाघ का आहार बन गई। कैलाश से अचानक माता पार्वती के अदृश्य हो जाने से नंदी तथा शिवगण चिंतामग्न थे। शिव अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं कि पार्वती मल्ली का रूप धारण कर चुकी है। मां के कहने पर मल्ली अपनी सखियों के साथ एक मेले में जाती है। उसी मेले में पहलवानों की शक्ति परीक्षा के लिए मल्ल युद्ध हो रहा था। उसी गांव का निवासी मंगू पहलवान अपने को सर्वश्रेष्ठ मल्ल सिद्ध करने के लिए सबको चुनौती देता है। शिव, जो अपना नया नाम अर्जुन धारण कर चुके थे, मंगू की चुनौती स्वीकार करके अखाड़े में उतरते हैं। कुछ देर कुश्ती के दांव पेंच दिखाने के पश्चात अर्जुन मंगू को झटका देकर आकाश में उछाल देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही मंगू की हड्डी पसलियां चरमरा उठती हैं। अर्जुन को मल्ल युद्ध में विजयी घोषित किया जाता है। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो माँ क्रुद्ध होगी। तुम्हारी माँ भांति भांति के आशीर्वाद देने लगेगी। ये बूढ़ियाँ ये क्यों भूल जाती हैं कि कभी ये भी तो हमारी भांति की ही लड़कियाँ थीं। मेरी दादी कहती है किशोरी लड़कियाँ उस बरसाती नाले की तरह होती हैं जो ढालू धरती मिलते ही बहने लग जाती हैं। अरे बुढ़ियों का कहना भी ठीक है, उनके साथ उनके जीवन का अनुभव होता है। क्यों मल्ली, कल अखाड़े में मंगू को जिस युवक ने धूल चटा दी थी, वो तुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा। लगता है वो इसके नैनों में बस गया है। अरे पगली, इसके मन में उतर गया है। लगता है ये उस पर रीझ गई है। चल हट, बहुत हो गया रीझना रिझाना।
देवी, स्वामी, हाँ, हम। क्या ये भी बताना होगा कि जहां शिवा होगी वहीं शिव भी पहुंच जाएगा? परंतु आपने ये रूप धारण क्यों किया? यदि हम आपसे पूछें कि आपने ये भीलनी का वेश क्यों धारण किया, तो आपकी एक दुखी भक्तन का दुख मिटाने के लिए। हमारी भक्तिन? कौन सी भक्तिन? शिव भक्तन सेवंती, जिसकी इस कुटिया में मैं उसकी बेटी मल्ली बनकर रहने आई हूँ। अर्थात हमारी भक्तिन का दुख दूर करने के लिए आपको उसकी बेटी बनना पड़ा। सेवंती की बेटी मल्ली को बाघ खा गया। वो शिवलिंग पर अपना सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देने वाली थी। मुझसे रहा ना गया, इसलिए मुझे मल्ली का रूप धारण करना पड़ा। और आपके कारण हमें अर्जुन का। अरे मल्ली, माँ आ जाएगी, आप जाइए, वो आपको देख लेगी। तो देखने दो, सबको दिखाने के लिए ही तो हमने ये रूप धारण किया है। कौन है ये? मल्ली कौन है ये? माँ, ये वही तो हैं जिन्होंने मुझे बाघ से बचाया। हाँ। यदि ये ना होते तो बाघ मुझे खा जाता और तुम इन पर नहीं शिवलिंग पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देती। क्या इसने तुझे बचाया? बेटा, इसके साथ तुमने मेरे भी प्राण बचाए। नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग देती। बैठो बेटा, बैठो। खड़े क्यों हो? बैठो। अरे मल्ली, खड़े खड़े देख क्या रही है? जा, कुछ ला, खिला ऐसे, जा। कितना बड़ा उपकार किया है तुमने हम पर। शिव शंकर की कृपा से तुमने मेरी बेटी के प्राण बचाए, नहीं तो आज मैं अपने प्राण त्याग देती। लो, लो बेटा, हाँ हाँ। बड़ी मीठी कर ली है। हाँ। मैं दूध लेकर आती हूँ। लगता है बहुत भूख लगी है आपको। खाइए। आप भी खाइए ना दीदी। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे भूख नहीं है। सत्य कह रही हैं। भूखा तो वास्तव में मैं था, देवी के दर्शनों के लिए। अब आपसे मिलकर मेरी भूख शांत हो गई। मल्ली, हाँ? लो बेटा, ये गैया का दूध है, बहुत मीठा है, पीकर तो देखो। पियो। हाँ। बेटा, तुम्हारा
नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन, कितना सुंदर नाम है। माँ, आपकी बेटी मल्ली भी तो अपने नाम के समान बहुत सुंदर है। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। कभी कभी आते रहना बेटा। हाँ माँ। अच्छा ये तो बताओ, तुम रहते कहाँ हो? मेरा कोई एक स्थान थोड़ी है माँ, मैं तो इधर उधर घूमता रहता हूँ। बड़ी नटखट है तू। चल अब घर चल। माँ, प्रणाम माँ। अरे बेटा अर्जुन, तुम आओ आओ। कहाँ चले गए थे तुम? कुछ खाया पिया कि नहीं? किसने खिलाया होगा तुम्हें? भूख तो लगी होगी ना? माँ को देखते ही भूख लग जाती है। बेटा जो ठहरा। मल्ली, मल्ली। क्या है माँ? मल्ली, देखो अर्जुन आया है। भूखा होगा, जा कुछ लाकर खिला इसे। मैं अभी गैया को दूध लेकर आती हूँ। कहाँ मर गई कबरी? यही कहीं घास चर रही होगी माँ। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ। तब तक तू इसे कुछ लाकर खिला। हाँ? स्वामी, बैठिए। ये लीजिए। ये कैसी विडंबना है स्वामी। समीप रहकर भी मैं आपके चरणों की सेवा से वंचित हूँ। कैलाश होता तो ध्यान समाधि में लीन हो जाता, परंतु यहाँ तो हर पल ध्यान में तुम ही मुस्कुराती रहती हो देवी। देवी, हमारे समीप आकर बैठो। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। अरे अच्छा, तो ये बात है। दोनों प्रीत की डोर में बंध गए हैं। तभी तो उस दिन मंगू के
हार जाने पर इतनी मगन हो रही थी। हाय रे दुर्भाग्य, पत्थर समान देह को उसने कीचड़ बना के रख दिया। चुप रह, गुरु निंदा नहीं करते। मूर्ख, तू मेरा उपहास कर रहा है। उपहास नहीं, सच कह रहा हूँ। आप हार गए, हमें दुख इस बात का नहीं। क्यों हार गए, दुख इसका है। तू कहना क्या चाहता है? लगता है उस मूशिक जैसे पहलवान ने तंत्र मंत्र से आपको अखाड़े में बांध दिया था। तंत्र मंत्र से नहीं बांध दिया था, पटक दिया था। भवरी, तू यहाँ घाव पर नमक छिड़कने आई है? नमक छिड़कने नहीं, तुम्हें बताने आई हूँ कि प्रेम क्या होता है। अभी 4 दिन हुए हैं उसने बाग से मल्ली के प्राण क्या बचाए। दोनों एक दूसरे पर न्यौछावर हो रहे हैं। कौन एक दूसरे पर न्यौछावर हो रहे हैं? मल्ली, अर्जुन। एक तू है कि अपने दंड बैठक में ही लगा रहता है। परसों हो गए मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये अर्जुन कौन है? वही जिसने अखाड़े में तुम्हें धूल चटाई थी। तो वो मल्ली से प्रेम करता है? हाँ, अकेले में दोनों कितना प्रेम करते हैं एक दूसरे से। भैया मंगू कहाँ का रहने वाला है, कौन है और क्या करता है, कुछ पता नहीं। वो हमारे गांव की लड़की से प्रेम करने लगा है। लगता है मल्ली भी अपने गांव की नाक कटाना चाहती है। छुप छुप कर पराये पुरुष से मिलती है। अच्छा, तो ये बात है। उसने मुझे मेले में धूल चटाई है, अब मैं उसे धूल चटाऊंगा। चलो रे चलो, ढूंढते हैं कहाँ है अर्जुन। चलो। मल्ली, आज अर्जुन अभी तक नहीं आया। भूखा प्यासा न जाने कहाँ गया होगा। जा, उसे ढूंढ कर ले आ। मैं कहाँ जाऊँ माँ? उन्हें भूख लगेगी तो वो अपने आप आ जाएंगे। अरे पगली, ऐसा मत बोल, पाप लगेगा पाप। उसने तेरे प्राण बचाकर मेरे भी प्राण बचाए। हमारे लिए तो वो भगवान है, भगवान। जब तेरे भगवान का कोई अता पता ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ उन्हें ढूंढने? तू हट मत कर, जा उसे लेकर आ। पता नहीं क्यों उसके लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। जा बेटी, जा, तू उसे लेकर आ। तेरा मन व्याकुल होता है तो जाती हूँ, वैसे मेरा मन तो व्याकुल नहीं होता। हाँ स्वामी, जब आप दूर थे तो मेरे हृदय में विराजमान थे, और अब निकट आ गए हैं तो सदा निकट रहने की इच्छा होती है, यही ना देवी? शैल पर्वत की उष्णता कैलाश की शीतलता को खींचकर यहां ले आई है। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने निकट ना पाकर मैं भी विवल हो गया था। लगता है कैलाश की शीतलता शैल की उष्णता के आगे पिघलने लगी है। किंतु ध्यान रहे, मैं मल्ली हूँ, मल्ली। मल्ली! अर्जुन, तू दिन दहाड़े हमारे गांव की मर्यादा को मिट्टी में मिला रहा है। पकड़ लो इसे। अरे अरे क्या हुआ? अरे 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 ये आप लोग काम क्यों रहे हैं? नहीं, हम कहाँ कांप रहे हैं, तुम कांप रहे हो। मगू भैया, इसे पकड़ कर देखो, हम कांप रहे हैं या ये कांप रहा है?
क्यों पहलवान? लगता है ये कोई तंत्र मंत्र जानने वाला औगड़ कपालिक है। कपालिक नहीं, कपाली है। नहीं, ये अवश्य कोई कपालिक है। देख, तू हमारे गांव की लड़की से छिप छिप कर मिलता है। जानता है इस प्रकार मिलना एक अपराध है। अरे, ये कैसी प्रथा हुई कि मिलना भी अपराध है? ये तुम्हारे यहाँ की प्रथा होगी, हमारे समाज में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। अच्छा, तब तो बड़ी विचित्र प्रथा है तुम्हारी। मल्ली, तू तो इस गांव की प्रथा जानती है। हाँ। अर्जुन, तुझे ग्राम स्वामी के पास चलना होगा। मैं कहीं भी चलने को तत्पर। चलो, ले चलो मुझे। चलो रे, चलो चलो चलो। यदि आप हमें ग्राम स्वामी मानते हैं तो आपको हमारी बात मान लेनी चाहिए। हमारे समाज के कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादाएं हैं। यदि आप इसी प्रकार आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हमारे गांव की आन मिट्टी में मिल जाएगी। क्या मुरुगन स्वामी से यही उपदेश सीखा है आपने? नहीं, हमें लड़ना नहीं चाहिए। ग्राम स्वामी ठीक कह रहे हैं, आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए। हमें पंचायत का आदेश स्वीकार है। जो भी मतभेद हो आपस में सुलझा लो। इस तरह लड़ना झगड़ना हाथापाई करना आपको शोभा नहीं देता। यह हमारा ही नहीं, गांव की मर्यादा का प्रश्न है। ग्राम स्वामी! आप गांव की मर्यादा की बात कर रहे हैं? ये गांव की मर्यादा को मिट्टी में मिला रहा है। मिट्टी में मिला रहा है? कौन है ये? क्या किया है इसने? ये हमारे गांव की भोली भाली लड़कियों को फुसलाकर उनसे चुप चुप कर अकेले में मिलता है। हमारे गांव की मर्यादा पर कीचड़ उठा रहा है ये। मंगू, तुम जो कुछ कह रहे हो क्या ये सच है? यदि आप मुझे झूठा सिद्ध कर दें तो मैं मल विद्या छोड़ दूंगा। मैं शपथ लेता हूं फिर कभी मल युद्ध नहीं करूंगा। इससे पूछिए या मल्ली से छुप छुप कर मिलता है या नहीं। हम मल्ली को बचपन से जानते हैं। वो गांव की मर्यादा के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं करेगी। क्या? ग्राम स्वामी, आप कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं शपथ खाकर कहता हूं कि बार बार शपथ खाने की आवश्यकता नहीं है। सच क्या है इसका निर्णय अभी हो जाएगा। क्यों भाई, तुम कहां रहते हो? मैं किसी एक स्थान पर नहीं रहता। जहां जाता हूं बस वहीं का होकर रह जाता हूं। तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? माँ बाप? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे माता पिता का नाम पूछ रहा हूं ताकि पता चले कि तुम्हारा कुलवंश क्या है। अजन्मा के माता पिता का नाम कैसे बताया जाए? अजन्मा? क्या कहा तुमने? तुम्हारे पिता का नाम अजन्मा है? बड़ा विचित्र नाम है। ग्राम स्वामी, सत्य तो यह है कि मैं अपने माता पिता के विषय में कुछ नहीं जानता। तुम्हारा नाम क्या है? नाम? मेरे अनेकों नाम है ग्राम स्वामी, परंतु मल्ली मुझे अर्जुन के नाम से जानती है। अब आई बात समझ में। ग्राम स्वामी, पहले आप इससे यह पूछिए कि इसने हमारे गांव की भोली भाली लड़की मल्ली पर डोरे क्यों डाले? क्या ये सच है? तुमने गांव की भोली भाली लड़की मल्ली को फुसलाने का प्रयत्न किया? नहीं ग्राम स्वामी,
मैंने मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है। हाँ, मैंने मल्ली से प्रेम अवश्य किया है। तुम मल्ली से प्रेम करते हो? अब आया पकड़ में, या स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। प्रेम करना कोई अपराध नहीं है ग्राम स्वामी। प्रेम तो प्राणी मात्र के लिए प्रकृति का अनुपम उपहार है। क्या मल्ली भी तुमसे प्रेम करती है? ये तो आप मल्ली से ही पूछिए। मल्ली को बुलाया जाए। मल्ली को बुलाया जाए। मंगू भैया, अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसने आपको अखाड़े में पछाड़ दिया था, अब आपके हाथों या अपनी मुंह की खाएगा इस ग्राम सभा में। मल्ली आ गई। अवश्य पता हो जाएगा। मल्ली, ये युवक कह रहा है ये तुमसे प्रेम करता है। क्या तुम भी इससे प्रेम करती हो? बोलो बोलो, क्या तुम इससे प्रेम करती हो? बोल, चुप क्यों है? हमारे समाज का नियम है कि यदि लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हो तो दोनों का तुरंत विवाह होना चाहिए। और हमें भी ये जोड़ी उत्तम लग रही है। नहीं, ग्राम स्वामी, लड़की जब तक कुंवारी होती है उस पर उसके माँ बाप का अधिकार होता है। ब्याह का निर्णय लेने से पहले मल्ली की माँ सेवंती से पूछा जाए। हाँ, सेवंती से पूछा जाए क्या वह दोनों का ब्याह करना चाहती है। हाँ हाँ, मैं चाहती हूँ। भगवान शिव शंकर की कृपा से इसी अर्जुन ने मेरी मल्ली के प्राण बचाए। नहीं तो मल्ली मेरे लिए मर चुकी थी। अब तो मल्ली संपूर्ण रूप से इसी अर्जुन की हो गई है। सेवंती, तुमने हमारी दुविधा दूर कर दी। अब आप ही बताइए, अर्जुन से बढ़कर वीर तथा सुंदर वर मल्ली के लिए और कहां मिलेगा? ग्राम सभा का निर्णय है, मल्ली अर्जुन का विवाह धूमधाम से किया जाए। शुभम तिरुमणम, शुभम तिरुमणम, शुभम कल्याणम, शुभम कल्याणम, शुभम तिरुमणम, शुभम तिरुमणम, शुभम कल्याणम, शुभम कल्याणम। वर वधू की देखो सुंदर है जोड़ी, वर वधू की देखो सुंदर है जोड़ी। जैसे मैया पार्वती भोले बाबा की, जैसे मैया पार्वती भोले बाबा की, जैसे मैया पार्वती भोले बाबा की। शुभम तिरुमणम, शुभम तिरुमणम, शुभम कल्याणम, शुभम कल्याणम। अमर रहे जोड़ी हो जुग जुग इनकी, अमर रहे जोड़ी हो जुग जुग इनकी। कृपा बनी रहे मुरुगन स्वामी की, कृपा बनी रहे मुरुगन स्वामी की, कृपा बनी रहे मुरुगन
देवा का रूप धरे अर्जुन है वही सन, देवा का रूप धरे अर्जुन है वही सन, देवा का रूप धरे अर्जुन है वही सन। शुभम तिरुमणम, शुभम तिरुमणम, शुभम कल्याणम, शुभम कल्याणम। झूम झूम नाचो रे गाओ बधैया, झूम झूम नाचो रे गाओ बधैया। पेन्नमा विन्ने की ले लो बलैया, पेन्नमा विन्ने की ले लो बलैया, पेन्नमा विन्ने की ले लो बलैया। शुभम तिरुमणम, शुभम तिरुमणम, शुभम कल्याणम, शुभम कल्याणम, 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 शुभम तिरुमणम, शुभम तिरुमणम, शुभम कल्याणम, शुभम कल्याणम। ग्रामवासियों, मल्ली तथा अर्जुन के विवाह में हम सब लोगों को जो आनंद प्राप्त हुआ है, ऐसा आनंद हमें पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ। अब हम अपने समाज की प्रथा के अनुसार इन्हें मुरुगन स्वामी के पास आशीर्वाद के लिए ले चलेंगे। मुरुगन स्वामी की जय, मुरुगन स्वामी की जय, मुरुगन स्वामी की जय, मुरुगन स्वामी की जय। मुरुगन स्वामी की जय, सुब्रमण्यम स्वामी की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, सुब्रमण्यम स्वामी की जय, कुमार कार्तिकेय की जय। प्रणाम मुरुगन स्वामी। हमारे ये मुरुगन स्वामी मल्ली अर्जुन के पांव पड़ रहे हैं। माते, प्रभु, आपने इस रूप में दर्शन दिए। मातेश्वरी, प्रभु महादेव, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ। आप दोनों ने मुझे प्रणाम करके अपने इस पुत्र को लज्जित क्यों किया? हमने तुम्हें नहीं, तुम्हारे इस महान त्याग को प्रणाम किया है पुत्र। हमने तुम्हारी यश कीर्ति की वंदना की है। ऐसा करते हुए हमें अप्रतिम आनंद की अनुभूति हुई है। मुरुगन स्वामी, क्या मल्ली अर्जुन आपके माता पिता हैं? हाँ ग्राम स्वामी, देवाधिदेव महादेव मेरे पिता हैं। ये मेरी माता पार्वती हैं। माता पार्वती? माता पार्वती, प्रभु भोलेनाथ। माते, प्रभु, अब कृपा करके इन भक्तों को भी अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराइए।
शिव शंकर की, कैलाशपति शिव शंकर की, देवी पार्वती की। मेरी अपनी बेटी तो मर गई, उसका रूप धारण करके बार बार आपने मुझे माँ कहकर पुकारा। सारे संसार की माता मेरी पुत्री बनी। इससे बड़ा सुख मेरे लिए और क्या होगा। प्रभु, मैं धन्य हुई। माँ, आप सदा हमारे लिए माता ही रहेंगी। माता, प्रभु, आप दोनों को यहाँ देखकर मुझे असीम आनंद हो रहा है। पुत्र, माँ की ममता तुम्हें देखने के लिए विवश हो उठी थी, किंतु संयोगवश इस शिव भक्त माता की प्राण रक्षा के लिए मुझे इसकी पुत्री मल्ली का रूप धारण करना पड़ा। मुझे देवी का वो रूप देख के अर्जुन का रूप धारण करना पड़ा। पुत्र, हम तुम्हें कैलाश ले जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। नहीं नहीं, हम मुरुगन स्वामी को यहाँ से नहीं जाने देंगे। हाँ, हम मुरुगन स्वामी को यहाँ से नहीं जाने देंगे। प्रभु, यदि आप सुब्रमण्यम स्वामी को यहाँ से ले जाने आए हैं, तो हम सभी आपके साथ कैलाश चले आएंगे। हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि कार्तिकेय कुछ समय तक हमारे साथ कैलाश रहकर उन्हें आप सबके बीच वापस लौट आएंगे। प्रभु, प्राण निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाता है। मुरुगन स्वामी हमारे प्राण हैं। ये हमारी आंखों की ज्योति है। इन्हें छीनकर हमें निराशा के अंधेरे में भटकने के लिए न छोड़िए माता। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे मुरुगन स्वामी, हमें वचन दीजिए। इन भोले भाले भक्तों को छोड़कर मेरी अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं है प्रभु। मैं तो इस शिवलिंग की आराधना करते हुए सदैव आपके चरणों के पास ही रहूंगा। देवी, कार्तिकेय को विवश करके कैलाश ले जाना उचित नहीं होगा। ऐसा करना तो इनके भक्तों के प्रति भी अन्याय होगा। माता, आप दोनों से मेरी एक प्रार्थना है। आप दोनों मुझे तथा मेरे भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ अवश्य आया करें। ऐसा ही होगा पुत्र। मैं प्रत्येक पूर्णिमा की रात को तुमसे मिलने यहाँ आऊंगी। पुत्र कार्तिकेय, तुम प्रत्येक अमावस्या की रात को मुझे अपने समीप पाओगे। माता पार्वती की जय, भगवान शिव शंकर की जय। प्रभु, माता, कृपा करके आप दोनों मेरी एक इच्छा पूर्ण करें। तुम्हारी क्या इच्छा है वत्स? बोलो, हम तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करेंगे। इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करके मैं सदैव अपने आप को आप दोनों के समीप पाता हूँ। आप दोनों इसे अपनी दिव्य ज्योति प्रदान करें। तथा माता मल्ली तथा पिता अर्जुन की लीला का स्मरण कराने के लिए आज से यह शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। बोलो, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की जय। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की जय। माता पार्वती की जय। भगवान शिव शंकर की जय। शिव पार्वती द्वारा प्रतिष्ठित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तब से शिव भक्तों की आराधना का एक महान केंद्र बन गया। आंध्र प्रदेश के श्री शैल पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने का मार्ग दुर्गम है। फिर भी असंख्य शिव पूजक
प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा को मल्लिका रूपिणी पार्वती तथा अर्जुन रूपी शिव को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने हेतु वहां पहुंचते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक सहस्त्रों वर्षों की अवधि बीत गई, परंतु मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा अक्षुण्ण बनी रही। शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिवाय